भाई आज का ब्लॉग शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। और भाई इस तरीके से देखना कमेंट बॉक्स में ये, और ऐसे करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा भाई ये हाइप का ऑप्शन, इस तरीके से। तो आपको ऐसे करके हाइप देना है मुझे, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके भाई इस वाली वीडियो पे उतने ज़्यादा हाइप देना। वैसे मैं किसी चीज़ के लिए आपसे बोलता नहीं हूँ, बट इस वाले ब्लॉग में कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइप आए। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, जब आप वीडियो खोलोगे तब आपका ये कमेंट बॉक्स आएगा ना, यहाँ पर आपको ऐसे करना है, ये हाइप वाला ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आपको हाइप वाले पॉइंट मुझे देने हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा हो सके भाई उतने ज़्यादा करना, और सारे भाई कोशिश करना, सारे भाई करना। चलो फिर ब्लॉग को शुरू करते हैं और आप लोग देखो ब्लॉग तब तक। अभी है भाई मॉर्निंग का टाइम और मैं आया हूँ अपने खेत में थोड़ा सा देखने के लिए, क्योंकि भाई बहुत तेज बारिश हुई है सुबह करीबन 4 बजे। और आज भाई हमारे खेत के अंदर ऑर्गेनिक खाद पड़नी थी, मतलब भाई घूरा पड़ना था हमारी गायों का। तो सभी खेतों में पड़ना था, ये वाला भाई पास है तो इसमें थोड़ा सा देखने के लिए आ गए। बट इसमें भाई पानी भरा है तो आज तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि जब भाई ट्रॉली निकलेगी घूरा भर के तो भाई उसके पहिए गड़ेंगे और फिर भाई चांसेस है कि कहीं रास्ते में भाई फंस भी सकती है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का भाई कैंसिल रखना पड़ेगा और हो सकता है भाई कल पड़े। और बारिश भाई बहुत तेज हो गई है। उस वाले पेड़ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से किल्ले आ गए हैं। एक बार भाई चेक करता हूँ, यहाँ से समझ में तो नहीं आ रहा है। तो भाई फाइनली अपने एक देसी के पेड़ के ऊपर किल्ले आ गए हैं। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे ये देख के, सच बोल रहा हूँ भाई, बहुत खुशी हो रही है। इस वाले पेड़ पे तो भाई किल्ले आ गए, उस वाले पेड़ पे भी चेक करते हैं एक बार चल के। इस वाले पेड़ पे तो नहीं दिख रहे हैं किल्ले कहीं पर भी, किल्ले तो इस पे आएंगे बट भाई बहुत ज्यादा लेट। इस वाले पे भाई काफी बढ़िया किल्ले आ गए हैं, नई पत्ती तक निकल आए हैं भाई। और मेरे ख्याल से मुझे 3-4 ही दिन हुए होंगे कि मैं भाई यहाँ पे चेक करने के लिए नहीं आया। चलो कोई बात नहीं भाई, इस पे भी आ जाएंगे। इन पर भी किल्ले आ रहे हैं, इन पे तो भाई आ ही रहे थे पहले से ही, क्योंकि ये छोटे पेड़ हैं तो इन्होंने भाई जल्दी जड़ पकड़ ली थी। बट वो थोड़े से बड़े पेड़ हैं तो उन्हें भाई थोड़ा सा टाइम लग गया जड़ पकड़ने में। और घेर का सारा काम खत्म हो गया है भाई। अभी मैं थोड़ा सा खेत में आया था भाई, मैंने आपको बताया था इसमें भाई पूरा पड़ना था उस वजह से। तो चलो अभी तो चलते हैं जल्दी से घर। आज भाई त्रिवेणी है हीट पे और मैं सोच रहा हूँ कि भाई उसकी नेचुरल मेटिंग कराता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। भाई रात में हो गई बहुत ज्यादा तेज बारिश, तो एक बार भाई मैं रास्ता देख रहा हूँ और सारी जंगली वाली गाय खड़ी है भाई। वो दूसरा वाला पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ पे खड़ी है भाई। खड़ी तो सही जगह पे है, अगर हम लोग भाई लेके आए होते तो शायद उन तक पहुंच जाते आसानी से। अगर मैं पीछे से रोड से लेके आऊंगा भाई इस वाले रास्ते से सीधा, तो मेरे ख्याल से भाई पहुंच सकता हूँ वहां तक। तो चलो एक बार भाई घर पे चल के देखते हैं भाई, जैसा भी रहेगा उस हिसाब से भाई उसे लेके आते हैं और उसकी नेचुरल मीटिंग कराते हैं। क्योंकि भाई एआई तो उसकी हो चुकी है 3-4 बार। मैं सोच रहा हूँ भाई एक बार अगर उसकी नेचुरल मीटिंग हो जाती है तो हो सकता है भाई वो कंसीव कर जाए। पहले घर पे चलते हैं, देखते हैं चल के, क्योंकि भाई यहाँ पे थोड़ा सा रास्ते का प्रॉब्लम हो रहा है, वो भाई बारिश की वजह से। क्योंकि भाई यहाँ पे इतना पानी भरा है तो भाई उस वाले रास्ते पे तो बहुत ही पानी भरा होगा। अभी भाई इसमें से ये तो पता नहीं है कि कौन सा वाला बुल मेटिंग करेगा, क्योंकि पहले वाले बुल तो सारे खत्म हो चुके हैं। बट भाई काफी सारे नए बुल भी आ चुके हैं इसके अंदर, मतलब जो छोटे थे वो पूरे हो चुके हैं। तो चलो एक बार देखते हैं भाई, उसे लेके आते हैं और बांध देते हैं, तो हो सकता है भाई उसकी नेचुरल मेटिंग हो जाए सही सलामत। भाई एआई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस यही प्रॉब्लम होती है कि हर बार भाई 2 सीमन पड़ते हैं, तो जो चार्ज एक में लगना होता है वो भाई डबल का लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ एक भाई नेचुरल मेटिंग करा देता हूँ। चलो चल रहे वगैरह ही, चलो तो चलो फिलहाल तो अभी चलते हैं भाई घर, और घर पे चल के भाई सारा कुछ प्लान सेट करते हैं, देखते हैं भाई क्या करना है। वैसे भाई कोशिश करूंगा, यहाँ से मुझे रास्ता सही दिख रहा है तो कोशिश करते हैं उसे भाई लेके आते हैं और कोशिश करते हैं उसकी भाई नेचुरल मीटिंग हो जाए। तो फाइनली भाई बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद मैं भाई त्रिवेणी की नेचुरल मीटिंग के लिए लेके जा रहा हूँ, और भाई ब्रीडिंग के सारे प्रोग्रामों पे भाई पानी फेर के अब इसकी भाई नेचुरल मीटिंग करवाने जा रहा हूँ। देखता हूँ वहाँ पे सही सलामत हो जाए भाई पहले तो। और भाई नेचुरल मीटिंग तभी भाई मैंने जमुना की कराई थी एक बार, और फिर उसके बाद भाई मैं कावेरी को लेके आया था, अब भाई इससे लेके जा रहा हूँ वहाँ पे। वैसे तो मेरे पास भाई बहुत अच्छे लिंक है जिससे मुझे भाई सीमन भी अच्छे मिल जाएंगे। वही चीज है ना, एआई से नहीं रुक रही है। कुछ गाय भाई होती है जो एआई से नहीं रुकती है, वो भाई नेचुरल मीटिंग से रुक जाती है। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ भाई एक नेचुरल मीटिंग करा के देख लेते हैं, तो भाई रुक जाएगी तो बढ़िया है। और आप सबको तो पता ही है जब ये भाई किसी ने छोड़ी थी उस टाइम भाई बहुत ज्यादा वीक थी। वैसे भाई मैंने इसका मिनरल मिक्सचर एक बार चला दिया है और अब भी भाई चला रहा हूँ। आ जाओ, अब ये थोड़ी सी मक्कारी कर रही है ना, बड़ा भाई फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है भाई कुछ विटामिन की भी कमी हो इसके अंदर, तो मिनरल मिक्सचर तो चल ही रहा है। बाकी ये वाली हीट में वैसे भी छोड़ता, मैं सोच रहा हूँ इससे बढ़िया इसकी नेचुरल करा देता हूँ। अगर रुकेगी तो ठीक है, वरना तो फिर भाई जब मिनरल मिक्सचर चल जाएगा इसका एक बार बढ़िया तरीके से, फिर उसके बाद एआई कराऊंगा,
तब भाई सेक्स सीमन लगवाऊंगा इसके अंदर। देखो भाई बहुत सारे जयकाल है इस वाले एरिया में। और दूसरा भाई, अब जंगली वाली गायों से भी मेटिंग लेना भाई उतना आसान नहीं है जितना भाई पहले था, क्योंकि भाई जितने भी ह्यूमन फ्रेंडली बुल थे वो सारे ही इसके अंदर खत्म हो चुके हैं। और मैंने आपको बताया शायद उनका ये बिहेवियर जो था ह्यूमन फ्रेंडली, उसी वजह से शायद वो खत्म हो गए हैं। और अभी सारी गाय वहीं पे खड़ी है, थोड़ी सी दूर पे। कोशिश करते हैं इसे वहां पे लेके चलते हैं शांति से, और कहीं पे बांधते हैं जिससे वो धीरे धीरे करके भाई इसके पास आए, फिर इसकी भाई नेचुरल मेटिंग हो पाए। आजा। अरे आराम से, अरे बैठ। अरे 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 इतनी खुशी, आजा लिया। और यहाँ से भाई थोड़ा सा निकलना भी मुश्किल है क्योंकि भाई बारिश हुई है, इसी वजह से भाई मैं कैंसिल कर रहा था। बट फिर मैंने सोचा चलो भाई लेके चलते हैं। खेतों में बहुत ज्यादा भरा हुआ है पानी, और हम लोग भाई गायों की लोकेशन से बस थोड़ी दूर है, मतलब जहाँ पर गाय खड़ी है सारी वहाँ से हम थोड़ा ही दूर है। तो चलो पहले चुपचाप उनके सामने कहीं पर पेड़ से बांध देते हैं। वो जो आपको खजूर का पेड़ दिख रहा है दूर, भाई उसी के नीचे सारी गाय खड़ी हैं। भाई सामने ही सारी जंगली गाय बैठी हुई हैं। अब इसे लेके चलते हैं, पहले कहीं पे बांधते हैं। अब एक तो ये भाई आगे नहीं बढ़ रही है, ये सोच रही पता नहीं मैं इसे कहाँ पे लेके जा रहा हूँ। चलो चलो चलो। वो भाई सारी इसी साइड देख रही हैं, तो इसे बांध के हमें वहाँ से हटना पड़ेगा। कोई ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ पर भाई इसकी सेफ्टी रहे, क्योंकि यहाँ पर भाई जगह जगह पे तार पड़े हुए है ना, जो खेत वाले ब्लेड वाले होते हैं। वो सामने खूंटा है, छोटू बाप है, वो सामने खूंटा है, तो वहाँ पे बांधते हैं। वो इनके पास रहेगा काफी हद तक। चलो एक बार वहीं पे बांध देते हैं, फिर हम लोग हटाते हैं साइड में। भाई सारी गाय त्रिवेड़ी की तरफ ही देख रही है। अभी इसे बांधते हैं, यहाँ से हटते हैं, फिर वो यहाँ पे धीरे धीरे करके भाई आना शुरू करेंगे, जो भी बोला है वो। भाई फाइनली छोटू ने भाई त्रिवेड़ी को बांध दिया है। वो सब भाई इसी साइड देख रहे हैं। आइए छोड़ दो, चलो फिलहाल इसे यहीं पे छोड़ते हैं, वो अपने आप आएंगे धीरे धीरे करके। त्रिवेड़ी का तो भाई मुझे थोड़ा सा ज्यादा ही रिस्क लगता है कि अगर ये छूटेगी ना तो ये तो भाई पक्का हो जाएगी जंगली वाली गायों में शामिल, क्योंकि इसकी भाई हरकतें उसी तरीके की हैं। जो भी बहुत ज्यादा तेज तो भागती है, कूदती है भाई, ऐसे काम करती है। तो चलो हम लोग हट आए दूर। अब धीरे धीरे करके भाई एक ब्लैक बुल है भाई, वो आ रहा है। तो देखते हैं इसका सारा कुछ ठीक हो जाए भाई, इसकी मेटिंग हो जाए सही तरीके से, तो भाई हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी यहाँ तक की। अभी भाई काले रंग का बछड़ा है, उसने आना शुरू कर दिया है, और एक भाई इसके अंदर बड़ा बुल है, उसने भी आना शुरू कर दिया है। तो देखते हैं एक बार सारा कुछ सही सलामत हो जाए। और मैं थोड़ा सा भाई पास ही बैठता हूँ, वैसे तो भाई कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा पास ही रहता हूँ इनके। और भाई त्रिवेड़ी भी अपनी देख रही है उसी साइड। मुझे भाई एक बुल को रोकना पड़ेगा इनमें से, जो बड़ा वाला है वो, और छोटा वाला बुल थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है जो भाई काले रंग का है। एक को मुझे रोकना पड़ेगा यहीं पे। कोशिश करता हूँ थोड़ा सा पास जाता हूँ तो वो डरेगा। भाई रुक गया वो तो भाई रुक गया। बट आज ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भी नहीं डर रहा है उतना, और मुझे डर लग रहा है कि भाई त्रिवेड़ी ना छूट जाए कहीं। भाई त्रिवेड़ी भाग रही है, पता नहीं क्यों डर रही है। वैसे तो भाई ये छोटा वाला ठीक है ना, इस बड़े वाले को हटाना पड़ेगा थोड़ा सा। है भाई हीट पे है, अच्छी हीट पे है भाई। अब उनका जो भी रहता है भाई वो अपना चेक चूक कर रहे हैं भाई, क्योंकि मैं वैसे ही बोलता हूँ भाई दो तरीके के डॉक्टर होते हैं, एक तो भाई वेटरनरी, एक भाई बुल डॉक्टर। और मैं भाई स्लिप कर रहा हूँ बार बार। यहाँ पे मैं आया तो पास भाई इसलिए था ताकि इस बड़े वाले बुल को यहाँ से हटा पाऊँ। छोटू क्या करे, डंडा लगाओ छोटू, जब बड़े वाले को हटाओ मेरी राय में। ऐसा है ना भाई, अगर ये बड़ा वाला बुल यहाँ से हटेगा तभी छोटा वाला बुल कर सकता है मेट। तो इस बड़े वाले बुल के और त्रिवेड़ी के बीच में मुझे खड़ा होना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव सा हो रहा है, देखता भी बहुत बुरी तरीके से है मेरी तरफ, ऐसे देखता है भाई बहुत ज्यादा चौकन्ना सा होके। तो ये भी डर लगता है कहीं भाई कोई हमला ना बोल दे ये। और वैसे भाई हीट पे तो है अच्छी, बट भाई त्रिवेड़ी इधर उधर भाग रही है, क्योंकि भाई डिस्चार्ज भी बहुत कर रही थी ये। और भाई मतलब जो सारी सिम्टम होते हैं ना हीट वाले, वो सारे हैं। और वोल से तो ये चीज बिल्कुल कंफर्म हो गई। सही है, उसने छोटू को देख के भाई हटना शुरू किया है, उसे हटाना जरूरी है। बस बाय खड़ोरान देते ही। तो अब भी हम लोग इससे हटाते हैं। अब ये काला बोला बुल रहेगा पास, वो भाई जा रहा है, उससे तो हटाना ही पड़ेगा भाई, तभी मीटिंग हो सकती है पॉसिबल, वरना ये भाई मीटिंग करने नहीं देगा किसी को। और त्रिवेड़ी इससे डर रही है भाई बहुत ज्यादा, कि ये भाई इतना बड़ा है भाई, ऐसा लग रहा है भाई जैसे बॉडी बिल्डर हो। और गायों के अंदर भाई एक छोटा सा बच्चा भी है, मुझे लग रहा है कल रात में ही भाई किसी गाय ने बच्चा दिया है। बट अभी मैं उधर नहीं जाऊंगा, वरना वो सारी भागने लगेंगी। तो पहले तो हम अपनी मीटिंग कराते हैं त्रिवेड़ी की सही सलामत, फिर उसके बाद वो बच्चा भी कवर करने की कोशिश करेंगे बाद में। देखते हैं भाई इस वाले बुल से अगर सही सलामत हो जाती है तो। वैसे तो भाई वो ज्यादा इंटरेस्टेड था, सूंघ रहा था। जब मैंने भाई उससे हटा दिया है तो ये भी भाई अलग खड़ा है बिल्कुल। वो भाई बराबर आवाजें निकाल रहा है वहां से, अजीब अजीब तरीके की। और देखो भाई चैलेंज देने की भी कोशिश कर रहा है उस साइड से। ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई नया ही आया है इस वाले झुंड के अंदर, वरना ये भाई इतनी आसानी से तो नहीं आता मीटिंग के लिए। और इसकी कुछ एज भी कम लग रही है, तो मुझे लग रहा है हट ही जाना चाहिए, उस वाले बुल को आने देना चाहिए। वो तो खड़ा है आराम से, काफी देर हो गई है हम लोगों को बैठे बैठे, बट वो भाई आराम से खड़ा है, पता नहीं भाई किसका इंतजार कर रहा है। और उस साइड वो बड़ा वाला बुल भाई बराबर आवाजें निकाल रहा है। अब भाई एक और दूसरा बुल है जो कि भाई इन्हीं जंगली वाली गायों में से बछड़ा है, वो आ रहा है। ये भाई थोड़े से साइज में छोटे हैं तो ये भाई ठीक है, थोड़ा सा भाई हम लोगों से डर भी रहा है और हम लोगों की तरफ देख के भाई रुक भी जाता है। कोई ना, हम लोग भाई शांति से बैठे हुए हैं बिल्कुल। थोड़ा सा भी मूवमेंट अगर हम लोग करते हैं ना तो वो रुक जाता है, हमारी तरफ देखने लगता है। लो भाई इनकी तो भाई आपस में ही फाइट सी होने लगी है, भाई भगा रहा है उस। यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि जो भी पावरफुल होता है वो भाई कमजोर वाले को मारता है, भगाता है। तो ये भी भाई एक सबसे बड़ी समस्या है। तो हम लोग
लोग भाई यहाँ से हटते ही हैं, क्योंकि जब भाई वो बड़ा वाला बुल आएगा तभी शायद कुछ हो सकता है। ये तो भाई आराम से खड़ा हुआ है, इससे भाई ऐसा लग रहा है कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है और मैं भाई यहाँ पर बैठ सकता हूँ शाम तक। अब हम लोग थोड़ा सा दूर आ गए हैं, तो भाई बड़े वाले बुल ने जाना शुरू कर दिया है। अब ये जाएगा तब इससे भाई दोनों भाग जाएंगे, और वो आपस में ही भाई लड़ रहे हैं, वो भगा रहा है उसे बार बार। देखो भाई इससे ही जाने देते हैं, यही कर सकता है अगर करेगा तो। तेरी भाई कितनी तेज भागते हुए जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फेंक देगा भाई एक आध बुल को। चलो भाई इससे ही हो जाए, मैं सोच रहा हूँ एक बार हो जाए भाई, किसी भी बुल से हो जाए। तो ये वाला बुल तो आ गया है भाई यहाँ पर। भाई कभी कभार तो आसानी से मीटिंग हो जाती है, बट कभी कभार भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब वो भाई त्रिवेणी भाग रही है इधर से उधर, जबकि भाई बहुत ज्यादा हीट पे है। ये पूरा कंफर्मेशन के बाद ही भाई इसे लेके आए हैं यहाँ पे। भाई थोड़ा सा दूर ही हटता हूँ, जितना मैं पास जाऊंगा वो भाई वहां से भागना शुरू कर देता है गायों की तरफ। अब देखो भाई मैं दूर हट गया तो भाई उसने जाना शुरू कर दिया उसके पास। भाई त्रिवेणी इतनी ज्यादा फुर्तीली है कि एक जगह भाई रुक ही नहीं रही है, इधर से उधर हट जाती है, उधर से इधर हट जाती है। और भाई वो बुल भी बेचारा पीछे पीछे लगा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वाले बुल की एज है, मतलब ये काफी पुराना बुल है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ काफी लंबे समय से। बट भाई इतना ज्यादा हेल्दी इसलिए क्योंकि यहाँ पे भाई अपनी मर्जी का ये लोग खाते हैं, और लगभग हर सीजनल भाई फसल ये लोग खाते हैं। जितनी इनकी बॉडी को एक मतलब चलना चाहिए पूरे दिन में, उतना ये पर्याप्त चलते हैं भाई, दौड़ते हैं भाई। इनमें से कुछ बुल तो लौटने लगे धीरे धीरे करके, और जो बड़ा वाला बुल है वो वहीं पे खड़ा हुआ है अभी गाय के पास। और भाई मैं काफी टाइम से यहाँ पे देख रहा हूँ एक बच्चा बैठा हुआ है बहुत ज्यादा शांति से, बट मुझे भाई ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि इन वाली गायों में से उसकी माँ कौन है, क्योंकि सारी गायों ने चलना शुरू कर दिया उस साइड, और बच्चा आराम से बैठा है, वो थोड़ा सा दिख रहा है सफेद बो। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार थोड़ा सा पास जाता हूँ, बच्चे को चेक करता हूँ भाई उनमें से माँ नहीं पता चल रही है इसकी कौन है, क्योंकि अगर माँ होती तो भाई बच्चे के आसपास होनी चाहिए थी। अभी एक बार भाई बच्चे के पास थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं कुछ प्रॉब्लम है क्या, या भाई ऐसी नॉर्मली बैठा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा देख लेना चाहिए भाई, क्योंकि गाय तो जा रही है धीरे धीरे करके चुंगती हुई, बट वो बच्चा वहीं पे बैठा है भाई, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई उससे। और लो भाई वो बुल भी जा रहा है। ये देखो भाई ये भी चल दिया, कि मैं इससे भाई काफी ज्यादा दूर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये चल दिया। शायद भाई झुंड की वजह से जा रहा है। चलो मुझे तो लग रहा है कि भाई नेचुरल मीटिंग पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसके अंदर भाई उस तरीके के बुल है ही नहीं। वो भाग तो गई, मैं यही चीज सोच रहा था। हो रही उसकी माँ भाई, वो रही, वो भाई है उसकी माँ आ रही है उसके पास, और इससे भाई उठाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये भाई आराम से सो रहा था और बाकी सारी गाय भाई जा चुकी थी। और इसकी माँ भाई पहला ही बच्ची है, नई है बिल्कुल, वो चला गया बच्चा साथ ही भागता हुआ। वो जा रहा है, वो देखो। अब इसमें भाई बता क्या प्रॉब्लम, कुछ नहीं होती, ये भाई आराम से बैठा था, सो रहा था, सोता रहता, और ये भाई निकल जाती है आगे। और ये फर्स्ट टाइमर बच्ची आए तो इन्हें भाई इतना आइडिया भी नहीं होता है, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, तो बच्चा भाई थोड़ा सा खतरे में पड़ जाता है। ऐसा लग रहा है कि भाई इसे लेके ही चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भाई संभावनाएं मुझे बिल्कुल जीरो लग रही हैं। तो फिर मैं देखूंगा भाई इसकी यही करा दूंगा डॉक्टर को बुला के, क्योंकि सही नहीं लग रहा है भाई। बस ये केवल भाई सूंघ ही रहा है बस, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। छोटू अब जब खोल लो मेरी राय, तो इसे खोल लेते भाई, लेके चलते हैं, क्योंकि धूप हो रही है बहुत तेज। कोशिश करते हैं पकड़ के, रुको फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई सारे प्रयास करके देख लिए भाई, हालत खराब होगी। मैंने छोटू ने भी पकड़ी, अब भाई छोटू पकड़े काफी टाइम से, बट भाई उसके ऊपर देखो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। चलो अब भाई इसे लेके ही चलते हैं, छोड़ो भाई एआई कराएंगे। भाई छोटू ऐसे त्रिवेणी चल रहा है, चलो रान देना मेरी, तो चलो एआई करा दिया डॉक्टर से। छोड़ो अब जहाँ हुए ना पे, जहाँ साड़ी ना रही है, छोड़ो छोटू चलो। तो चलो भाई अब घर ही चलते हैं भाई, यहाँ पर आना इतना बेकार हुआ, मेहनत भाई बेकार गई है। और अगर कोई और बुल होता तो इतनी देर में भाई कर देता। बड़े वाले बुल के साथ ये समस्या थी, वो भाई ट्राई कर रहा था बार बार, बट अगर हम लोग पकड़ते तो वो डरता इतना भाग जाता, और ये भाई डर नहीं रहा है भाई, मेट भी नहीं कर रहा है। अब इससे भाई लेकर ही चलते हैं सीधा घर। रुको आजा, और एक तो भाई रास्ते भी इतने ज्यादा खराब है, निकलना भी मुश्किल हो रहा है यहाँ से। आ जाओ जल्दी, आ चलो 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 चलो। तो एक बार पहले रोड पे निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और वो देखो भाई पीछे आना शुरू कर दिया उसने, तो अब भाई मेरा पीछे कर रहा है, ये मेरे पीछे पीछे भाई गाँव तक जाएगा। अब इससे पहले भगाना पड़ेगा भाई सीधी गायों के पास। ये देखो भाई ये भी आ गया, और ये खड़ी है त्रिवेणी, और ये खड़ा है वो। बस भाई एक चीज बताऊं ना, नेचुरल मेटिंग एक बहुत अच्छा प्रोसेस है भाई। त्रिवेणी के लिए हो सकता है भाई बिल्कुल नया हो, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा डर रही है, और नहीं तो है ही भाई बोले यहाँ के सारे इसके लिए, तो ये भाई डर रही है बहुत ज्यादा, वरना भाई बहुत अच्छी हीट पे है ये, और अगर मेट हो जाती तो भाई अच्छा ही रहता। और वो देखो अब वो इसके पास आने की कोशिश कर रहा है, और मैं यहाँ बैठा हूँ भाई, और मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है।
खेती मार दिए, छोड़ेंगे ना तुम। सारे कोशिश कर लिए हैं। चलो छोटू, मेहनत बेकार जी। चलो भाई चलते हैं घर ही। भगा छोटू, भगा 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 भगा। छोटू को पता नहीं क्या मिल गया भाई, ये बोल रहा है मशरूम। अरे यार, छोटू को भाई मशरूम मिले थे, बट भाई वो मशरूम निकले नहीं। चलो अब चलते हैं भाई जल्दी से घर। वो देखो भाई भागता हुआ आ रहा है, कितनी ज्यादा तेज। लास्ट प्रयास हो रहा है यहाँ पर, अगर नहीं भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसकी एआई करा दूंगा। अब ये चीज तो कंफर्म होगी कि यहाँ पर भाई नेचुरल मेटिंग पॉसिबल है ही नहीं बिल्कुल। त्रिवेदी भी बिल्कुल भाई खड़े होने को तैयार नहीं है। चलो भाई से खोल ही लेते हैं और लेके चलते हैं भाई। इसकी हो नहीं पाएगी भाई नेचुरल मेटिंग, इसकी एआई करानी पड़ेगी। चलो छोटू खोल ले चले। चलो अब थोड़ा सा यहाँ से निकलने में भी प्रॉब्लम होगी ना, और धूप हो गई है बहुत ज्यादा तेज। अगर थोड़ी देर और रुकेंगे तो भाई फिर गर्मी हो जाएगी और भी ज्यादा तेज, निकलने में भी प्रॉब्लम होगी, और भाई हो सकता है एक आध की भाई हालत खराब हो जाए। अब इसे लेके चलते हैं सीधा, और बुल को बजाओ छोटू जैसे बजाए पाओ, और इसे भी भगाना पड़ेगा क्योंकि ये भाई पीछे लग लिया है हम लोगों के। हो सकता है भाई सीधा गांव तक चला जाए। ये भाई पीछे छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहा है बिल्कुल। इतनी कोशिश कर रहे हैं हम लोग भगाने की, बट ये बार बार भाग के आ जाता है फिर से। मैं सोच रहा हूँ भाई वापस चला जाए अपने झुंड में जहाँ पे था वहीं। ये भाई उतनी स्पीड पे चल रहा है जितनी स्पीड पे त्रिवेदी चल रही है। बजाओ बजाओ और बजाओ। भाई छोटू की और बुल की रनिंग चल रही है, वो मान ही नहीं रहा है, वो भाई फिर से आ गया। और यहाँ पर देखो भाई कितना पानी भरा हुआ है। ये आ गया भाई ये आ रहा है भाई, ये आ गया है भाई। बहुत ज्यादा बेशरम है ये तो भागने का भाई नाम ही नहीं ले रहा है बिल्कुल भाई, पीछे पड़ के रह गया है भाई। एक तो ये रास्ता इतना ज्यादा खराब है, ऊपर से भाई इसने दिमाग खराब करके रख दिया है बिल्कुल भाई। वो छोटू को देख रहा है और भाई छोटू बुल को देख रहा है, वो कह रहा है नहीं भागूंगा। छोटू कह रहा है कि मैं भगा के मानूंगा। देखो भाई देखो 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 देखो, अरे भाई छोटू अरे यार, अरे और कोशिश भाई, एक और देखो देखो उसने भाई कसम खा ली कि मैं भागूंगा नहीं चाहे कुछ हो जाए। भाई छोटू बुल के चक्कर में कुछ भी हो भाई, रास्ता बहुत बढ़िया कट गया भाई, पता भी नहीं चला कि कहाँ पे भाई पानी था कहाँ पे हो गए। ये देखो भाई इनकी भाई अलग चल रही है। स्टेमिना अभी भी जिंदा है, बट भाई छोटू का स्टेमिना भी बोल गया जिंदा है। अरे भाई अब वो आगे चलेगा, वो कह रहा है चलो मैं पीछे नहीं चलूंगा आगे चलूंगा, अब तुम लोग मेरे पीछे आ रहे हो। भाई एक और कोशिश देखो देखो भाई देखो छोटू भाई गिर नहीं वाला है। जैसे भाई गांव में तीतर होता है ना, 3 फुर्री के बाद गिरता है, जैसे गांव में तीतर होता है 3 फुर्री के बाद गिरता है, वैसे 3 फुर्री हो चुकी है छोटू कंप्लीट। अब वो भी भाई गिर जाता है, ये भी भाई गिर जाएगा। भाई ये बोल रहे थे कि बता तो दो भगाए दो, तब तक भाई उसने पीछे से फिर से आना शुरू कर दिया। आओ रान दो आओ, एकदम से हमला। आओ रान तो छोटू, ज्यादा मत भगाओ लंबो। देखो भाई इनका भी जोश फूट रहा है रोड पे आने के बाद, ये भी जाना चाहती है उस वाले बुल के साथ। अब मेरे ख्याल से इसे रुक जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसका बॉर्डर खत्म हो जाता है। फाइनली इससे यहाँ पे लाके बांध दिया है। अभी भाई कावेरी को भी यहीं पे बांधना पड़ेगा, और वैसे भी ये यहीं पे बनती